जादुई मटका। एक गांव में ज्योति नाम की लड़की अपने माँ बाप के साथ रहा करती थी। ज्योति का परिवार बहुत ही गरीब था। उसके पिताजी किसान थे और माँ गृहिणी थी। गरीब होने के बावजूद ज्योति बहुत ही दयालु और अच्छे दिल की लड़की थी। वह हर जरूरतमंद की मदद करती थी जितना उससे हो सकता था। इससे पहले कि आप कहानी में खो जाएं, हिंदी स्टोरी बॉक्स चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक करना न भूलें। अब कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, ज्योति के पिताजी ज्योति से कहते हैं, बेटी, हम इतने गरीब हैं फिर भी तुम लोगों की मदद करती हो। जितना तुमसे हो सकता है उससे ज्यादा ही तुम करती हो। आखिर ये सब करके तुम्हें क्या मिलता है? पिताजी, भले ही हमारे पास पर्याप्त धन न हो, पर जितना भी हमसे हो सकता है हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए और इससे मुझे बहुत खुशी मिलती है। वाह बेटी वाह, मैं धन्य हो गया तुम्हारी जैसी बेटी पाकर। इतना कहकर ज्योति के पिता वहाँ से चले जाते हैं। एक बार की बात है, ज्योति नदी के किनारे पानी भरने के लिए जाती है। ज्योति पानी भर ही रही होती है कि तभी एक मछली नदी में से निकलकर बाहर जमीन पर गिर जाती है। वह मछली बहुत ही तड़प रही होती है। यह देखकर ज्योति को उस मछली पर दया आ जाती है और वह उसे दोबारा नदी में छोड़ देती है। मछली जैसे ही नदी में जाती है वह एक देवी में बदल जाती है। ज्योति देवी को देखकर हैरान हो जाती है। देवी ज्योति से कहती है, ज्योति, मैं तुम्हारे कार्य से अति प्रसन्न हूँ। मुझे पता है तुम हर जरूरतमंद की मदद करती हो, भले ही तुम्हारे पास खुद पर्याप्त धन ना हो। मैं मछली रूप में तुम्हारी परीक्षा ले रही थी और तुम उसमें उत्तीर्ण हो चुकी हो। तुमने एक बेजुबान मछली को पुनः जीवन दान दिया है और मैं तुम्हें आशीर्वाद के रूप में यह जादुई मटका देती हूँ। जब भी तुम्हारे पास कोई जरूरतमंद आएगा तुम इस जादुई मटके में से उसकी मदद कर सकती हो, चाहे उसकी जरूरत कितनी भी बड़ी हो। ज्योति देवी का धन्यवाद करती है। ज्योति अब अपने घर में आ जाती है। ज्योति की माँ ज्योति से कहती है, बेटा, घर में खाने को एक दाना भी नहीं है, अब हम कैसे घर चलाएंगे? माँ, तुम फिक्र मत करो। माँ, मुझे एक देवी मिली थी जिन्होंने मुझे ये जादुई मटका दिया है। इस जादुई मटके से आप जो भी मांगो ये आपको दे देता है। अब मैं सबकी मदद कर सकती हूँ। अब हम गरीब नहीं रहेंगे माँ। ज्योति उस जादुई मटके से कहकर अपने पिताजी और माँ को एक अमीर जिंदगी देती है। अब ज्योति बहुत अमीर है और उसके घर पर कोई भी आता है तो वो खाली हाथ नहीं जाता। गांव का एक आदमी कहता है, बेटी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम हमारे लिए किसी देवी से कम नहीं हो। ज्योति कहती है, नहीं बाबा, यह तो मेरा फर्ज है। मुझे भगवान ने बहुत कुछ दिया है और अब मेरी बारी है कि मैं आप लोगों की मदद कर सकूं। सभी गांव वाले ज्योति के बारे में आपस में बात कर रहे होते हैं और उसकी प्रशंसा करते हैं। यह बातें एक राज्य का मंत्री सुन लेता है और वह जाकर राजकुमार को बताता है। राजकुमार मंत्री से कहता है, आपने जैसा बताया है, अगर वह लड़की सच में ऐसी है तो मैं उसे स्वयं देखना चाहता हूँ और यदि वह लड़की वैसी हुई तो मैं उसी से ही विवाह करूँगा। राजकुमार भेष बदलकर ज्योति के पास उसके घर आ जाता है। वह ज्योति से कहता है, मैंने सुना है तुम हर किसी की इच्छा पूरी करती हो और सबकी मदद करती हो। क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? जी बताइए, मैं पूरी कोशिश करूंगी आपकी मदद करने की। अगर मैं आपसे कुछ कहूँगा तो आप कहीं मुकर तो नहीं जाओगी? ज्योति कहती है, नहीं नहीं, आप जो भी मांगेंगे मैं आपकी इच्छा पूरी करूंगी। दरअसल मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है और वह चाहती हैं कि उनके मरने से पहले मैं एक बहुत अमीर इंसान बन जाऊं और किसी अच्छे घर की लड़की से शादी कर लूं। ज्योति उस राजकुमार को अमीर बनाने का वादा करती है, पर वह कहती है, मैं आपको अमीर और धनवान तो बना सकती हूँ, पर मैं किसी अच्छे घर की लड़की को नहीं जानती हूँ जो आपसे शादी करे। मैं बिना जाने आपकी शादी किसी भी लड़की से नहीं करवा सकती। राजकुमार कहता है, तो आप कर लीजिए मुझसे शादी। आप तो मुझे जान ही चुकी हैं और मुझे लगता है आप बहुत ही अच्छे घर की लड़की हैं और आपसे अच्छी लड़की शायद मुझे कहीं नहीं मिले, इसलिए मैं आपसे ही शादी करना चाहता हूँ। क्या आप मुझसे शादी करेंगी? ज्योति जादुई मटके के पास जाती है और जादुई मटके को सब कुछ बताती है। जादुई मटका कहता है, आप फिक्र ना करें, वह व्यक्ति जो कहता है आप वही कीजिए, सब अच्छा होगा।
ज्योति जादुई मटके की बात मानकर उस राजकुमार से शादी कर लेती है। राजकुमार उसको अपने महल में लेकर जाता है। ज्योति राजकुमार से पूछती है, अरे यह आप मुझे महल में क्यों ले आए? राजकुमार कहता है, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं इस राज्य का राजकुमार हूँ और तुम्हारे बारे में मैंने बहुत अच्छी बातें सुनी थी। मैं स्वयं तुमको देखना चाहता था, इसलिए मैं रूप बदल कर तुमसे मिलने आया और तुमसे शादी की। तुम बहुत ही दयालु हो और तुम्हारे जैसा दिल पूरी दुनिया में किसी का नहीं है। मुझे तुमसे अच्छी राजकुमारी कहीं नहीं मिल सकती, इसलिए मैंने तुमसे शादी की। ज्योति और राजकुमार खुशी खुशी रहते हैं और राज्य में हर जरूरतमंद की मदद करते हैं। शिक्षा, भले ही आपके पास अत्यधिक धन न हो पर एक दयालु दिल जरूर होना चाहिए। इस कहानी का कौन सा भाग आपको सबसे ज्यादा पसंद आया, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कहानी हिंदी स्टोरी बॉक्स पर दिखाई जाए तो आप हमें अपनी कहानी भेज सकते हैं। जिसकी कहानी हमें सबसे अच्छी लगेगी हम अगली कहानी वही दिखाएंगे। ऐसे ही मजेदार कहानियाँ देखने के लिए यहाँ क्लिक करें। मिलते हैं अगली कहानी में।